स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है। पता कुछ पा नहीं सकता कहाँ, किसकी रसाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल खिले हैं फूल गुलशन में हजारों रंग के सुंदर। खिले हैं फूल गुलशन में हजारों रंग के सुंदर। सुगंधी क्या गजब की है जो तूने गुल में लाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल फलक पर चांद सूरज ने मिटाया। जग का अंधिया फलक पर चांद सूरज ने मिटाया। जग का अंधियारा सितारों में तेरी ज्योति प्रभु कैसी समाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है। सच्चिदानंद ने सुंदर सकल
ये कैसा खेल है, खेल है, ये कैसा खेल है, बेमोल नित जो देखते हैं हम, ये कैसा खेल है, बेमोल नित जो देखते हैं हम। कोई दुनिया से जाता है, किसी की बारात आई है, सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है। पता कुछ पा नहीं सकता कहाँ इसकी रसाई है, सच्चिदानंद ने सुंदर सकल सृष्टि रचाई है, सच्चिदानंद ने सुंदर। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति धर्मी सज्जनों, अभी मैंने पंडित बेमोल जी की रचना आपके मध्य रखी। भजन अगर आपने ध्यान से सुना हो तो देखो कितना सुंदर उन्होंने चित्रण किया है, और आपको आश्चर्य होगा, सुन रहे हैं 5 दिन मुझे लगातार उन्हीं के गीत गाते हुए हो गए, और केवल सृष्टि के ऊपर, और अभी और 5 दिन सृष्टि के ऊपर ही गीत गा सकता हूं। इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया, इतनी योग्यता उनके अंदर थी। आप देखिए, महीनों एक व्यक्ति के लिखे हुए भजन पर व्यक्ति केवल संसार के ऊपर जो उसने रची है, केवल प्रकृति की, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और दूसरों ने अपने अपने ढंग से लिखी है। लेकिन देखिए कितने सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे, कितनी सुंदर रचना उन्होंने प्रस्तुत ईश्वर की है। और कैसे थे वो? रामलीलाएं करते थे, रामलीलाएं करते थे, लेकिन आर्य समाज के संपर्क में जब आए तो कितनी योग्यता उनके अंदर आई, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने भजन लिखे, मानव जीवन के, प्रभु भक्ति के, सृष्टि रचना के, सत्यार्थ प्रकाश के, महर्षि स्वामी ध्यान जी के सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे। आप उनके भजन सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं। अभी बहुत सुंदर भजन रखा, खिले हैं फूल गुलशन में हजारों रंग के सुंदर, सुगंधी क्या गजब की है जो तूने गुल मिलाई है। अनेक तरह के फूल ईश्वर ने संसार में खिलाए हैं। मैं कल चर्चा आपके मध्य कर रहा था, यहाँ तो आप थोड़े से फूल देखते हैं, लेकिन फूलों की घाटी में जाइए आप, पता चलेगा कितने कलर के, रंग बिरंगे और अलग अलग बनावट के फूल ईश्वर ने खिलाए हैं। गिनते गिनते थक जाएंगे, कितने मॉडल हैं उसके, कैसी सुगंध है, कैसे कलर हैं, पर हम गिन नहीं सकते। कितनी सुंदर उसकी रचना है। तो कहा है वेद मंत्र के द्वारा विद्वानों ने, विष्णु कर्माणि पश्यति, अर्थात तुम उस ईश्वर के कार्यों को देखो, कितना सुंदर उसका कार्य है, उस कार्य को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यति। प्रश्न किया, हम उसके कार्य को क्यों देखें, क्या मिलेगा उसके कार्यों को देखने से? तो ऋषियों ने उत्तर दिया, कार्य से कर्ता का ज्ञान होता है, कार्य से कर्ता का ज्ञान होता है। अब इस बाजे को देखकर किसका ज्ञान होता है? बनाने वाले का। इस बाजे को देखकर ध्यान आता है तुरंत, अरे वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसने ये बाजा बनाया है। इस मोबाइल फोन को देखकर मोबाइल फोन बनाने वाले का ज्ञान होता है, वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा। देखो चित्र भी इसमें देखते हैं और बैठकर बातें करते हैं। विदेश में व्यक्ति बैठा है और सूरत यहां दिखाई दे रही, अर्थात कार्य से कर्ता का ज्ञान होता है। इसलिए कहा है तुम उसके कार्यों को देखने का प्रयत्न करो। जब तुम उसके कार्यों को देखोगे
तो तुम्हारे अंदर एक उथल पुथल भी होगी। जिसने इतने सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, कहां है वो, कैसा है वो, क्या करता है वो, ये सारी चीजें आपके अंदर उत्पन्न होंगी। लेकिन आज तो व्यक्ति इन चीजों को सोचने का समय ही नहीं रखता, अपने पास विचार ही नहीं करता। फिर बताओ कैसे उस ईश्वर का ज्ञान हो। फुर्सत ही नहीं है इस चीज को देखने की व्यक्ति की कि कैसे सुंदर संसार बनाया है ईश्वर ने, तो फिर कैसे उसे ज्ञान होगा कि इसका बनाने वाला भी है या नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ये ईश्वर तो, वो सृष्टि तो अपने आप बन गई, कहते हैं ना ऐसे। बहुत सारे मत वाले हैं ऐसे जो अलग अलग मत को मानते हैं, कहते हैं ये तो वैसे ही बन गया, अपने आप बन गया। अच्छा, कोई वस्तु अपने आप बनती है? कोई भी वस्तु अपने आप नहीं बनती। आपने अनेक बार ये बातें सुनी हैं, किसी ना किसी चीज को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है। बिना बनाए कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती। और ये गहरी चर्चा है, इस पर अगर लेकर चलेंगे तो बहुत समय चाहिए, आगे चर्चा आएगी तो बताएंगे। पर जब तक कोई चीज बनाई नहीं जाती तब तक वो नहीं बनती। लेकिन लोग कहते हैं जी ये संसार तो बिना बनाए बन गया है। इसका उदाहरण भी हमारे विद्वान लोग देते हैं। एक लड़के के पिताजी यही कहा करते थे, ये संसार तो अपने आप बन गया। लड़का थोड़ा बुद्धिमान था, सत्संगी भाव का था, वो कहता था नहीं, इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है। लेकिन वो कहते थे नहीं, अपने आप बना है। तो लड़के ने उपाय सोचा, पिताजी को कैसे समझाया जाए। खैर बुद्धिमान लड़का था, उसने एक दिन स्कूल से आकर कहा, पिताजी मुझे भारत का नक्शा बनाने के लिए मास्टर साहब ने दिया है, इसके ऊपर बना दो, मुझे समय नहीं, ये रहा कागज और ये रही पेंसिल। पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ी देर रखो, मैं अभी बना दूंगा। थोड़ी देर बाद उस कहा कि मैं बना दूंगा, लेकिन बच्चा आया और नक्शा बनाकर रख दिया वहां पर। नक्शा बनाकर रख दिया भारत का। जैसे ही पिता आया तो देखा नक्शा बना हुआ है। लड़के को आवाज लगाई, बेटा इस पर तो बना हुआ है नक्शा, ये कैसे हुआ? तुमने तो मुझे नक्शा बनाने के लिए कहा था। वो लड़का आकर कहता है, पिताजी ये नक्शा तो अपने आप बन गया। क्या कहता है जी? ये नक्शा तो अपने आप बन गया। तो पिताजी कहते हैं मुझे मूर्ख बनाना चाहता है? 2 दिन का लड़का मुझे मूर्ख बना रहा है? क्या नक्शा अपने आप बन सकता है? आहा, जब ये कहा क्या नक्शा अपने आप बन सकता है, तो लड़का कहता है पिताजी जब इतना बड़ा संसार अपने आप बन सकता है तो क्या छोटा सा नक्शा अपने आप नहीं बन सकता? इतनी बात कही, उसकी बुद्धि के ताले खुल गए। बच्चा सही कह रहा है, जब ये नक्शा अपने आप नहीं बन सकता तो ये संसार कैसे अपने आप बन सकता है? लेकिन ऐसे भी मूर्ख संसार में पड़े हैं, वो कहते हैं जी ये संसार तो अपने आप बन गया। पर नहीं, वेद के द्वारा कहा है विष्णु कर्माणि पश्यति, तुम उसके कार्य को देखो। कार्य को देखोगे तो तुम्हें ये ज्ञान होगा कि इसका बनाने वाला कोई है। और जब तुम्हें ये ज्ञान होगा इसके बनाने वाला कोई है तो पता चलेगा वो बुद्धिमान है, उससे मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणों के प्रति ही व्यक्ति को प्रीति होती है। गुणों के प्रति ही व्यक्ति को प्रीति होती है। अच्छा, जब व्यक्ति को पता चल जाता है भीष्म जी अच्छा गाते हैं, तो बताओ आपको मुझसे मिलने की इच्छा होगी या नहीं होगी? बात करने की इच्छा होगी। और बढ़िया कोई भजन गाने वाला आ जाएगा तो उसकी तरफ और ज्यादा खिंचाव होगा। बढ़िया उपदेशक आ जाएगा, उसकी और ज्यादा खिंचाव होगा। अर्थात जैसे जैसे जिसकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी ओर खिंचाव होता चला जाएगा। और एक बार आपने और अनुभव की होगी, जब जिसकी तरफ खिंचाव हो जाता है तो व्यक्ति उसकी बात मानता है, व्यक्ति उसकी बात मानता है। हमने देखा है जब बढ़िया विद्वान होता है तो लोग उनके आगे पीछे जाते हैं, जी बोलिए आपको क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए आपको? क्यों? क्योंकि पता चल रहा है ये व्यक्ति गुणवान है। ध्यान रखना, गुणों की प्रति श्रद्धा हो रही है, व्यक्ति के प्रति नहीं, गुणों के प्रति। आपको पता चल जाए इनके अंदर योग्यता नहीं है तो कितना भी सुंदर व्यक्ति हो कोई पास नहीं जाएगा। हमने ऐसा भी देखा है, एक व्यक्ति आता है सभा में, बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, बढ़िया वस्त्र पहन रखे हैं, तो लोग कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा विद्वान होगा। लेकिन जैसे ही वो बोलने लगता है कुछ आता नहीं है तो लोगों की श्रद्धा बताओ उसके प्रति घट जाती है नहीं घटती है? कहते हैं वस्त्र तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं, बाल भी बहुत बढ़िया हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पास योग्यता नहीं है। हमने तो ऐसा देखा है लोग उठकर भी चल देते हैं।
इससे पता चलता है गुणों के प्रति ही खिंचाव होता है, लगाव होता है। तो कहा है जब तुम उसके कार्यों को देखोगे, उसके गुणों को देखोगे, तो तुम्हें ईश्वर के प्रति लगाव होगा, और जब ईश्वर के प्रति लगाव होगा तो तुम उसकी बात को मानोगे, और जब उसकी बात को मानोगे तो महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही उसकी भक्ति होती है, और फिर व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है जैसे ईश्वर ने कहे हैं। आज्ञा तब मानता है उसकी, तो वैसे ही कार्य करता है। और जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा मानकर उत्तम कार्य करता है, क्योंकि ईश्वर ने बुरे कर्म करने की आज्ञा नहीं दी है, अच्छे कर्म करने की आज्ञा दी है, तो ये जीवात्मा अच्छे कर्म करता है। और जब अच्छे कर्म करता है तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे व्यक्ति कार्य करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। अच्छा बताओ, ये श्रृंखला जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? ये कितनी दूर से श्रृंखला जुड़ती हुई आ रही है। तब कहते हैं ऋषि फिर तुम कल्याण ही तुम्हारा होगा। कैसे होगा? तो मैंने कल भी चर्चा की थी, भोग और अपवर्ग के लिए इस संसार की रचना की है, अर्थात संसार में पदार्थ बनाए हैं, तुम इसका भोग करो, सुख प्राप्त करो, तुम इसका सुख प्राप्त करो। संसार के अंदर अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, अच्छा अच्छा मनोरंजन करो, अच्छे अच्छे फल खाओ, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनो, और जब इस संसार को छोड़कर तुम जाओगे तो मोक्ष में आनंद की प्राप्ति होगी। कितनी सुंदर बातें कही हैं, कितना जीवन उत्तम बनाने वाली बातें हैं। संसार में तुम सुख प्राप्त करो और मोक्ष में जाकर तुम आनंद प्राप्त करो। लिखा है जब जीवात्मा मोक्ष में चला जाता है तो फिर इस सारे संसार की, इस लोक की, उस लोक की, परलोक की, द्युलोक की, स्वच्छंद होकर जीव आत्मा भ्रमण करता है, आनंद लेता है, और यहां पर सुख अनेक पदार्थों का आनंद लेता है। कितना सुंदर संसार। अच्छा बताओ, सुख देने के लिए बनाया है, दुख देने के लिए बनाया है? सुख देने के लिए बनाया है, लेकिन हमने अपने कार्यों से इस संसार में दुख प्राप्त कर लिया है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, बार बार नहीं करना चाहता, पर कहना चाहता हूं ये ज्ञानेंद्रियां इसीलिए दी हैं, ईश्वर ने हमें कर्म इंद्रियां दी हैं। मैंने कहा है अगर एक एक ज्ञानेंद्रियों की चर्चा करने लगे तो जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, सूक्ष्म दृष्टा होते हैं, तो फिर वो बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, एक एक विषय को कई कई दिन तक बोलते हैं। नाक का विषय हुआ, वाणी का विषय हुआ, कितने शब्द हैं, कान का विषय हुआ, कितना तरह का संगीत है। आप देखें फिल्म वालों ने कितने गीत बनाए हैं जी, कितने गीत बनाए हैं। लता जी कह रही थी कई हजार गीत तो उन्होंने ही गाए हैं, पर सच बताना क्या सबके शब्द एक जैसे हैं? शब्द एक जैसे नहीं होंगे। क्या सबकी धुनें एक जैसी हैं? सबकी धुनें एक जैसी नहीं होंगी। क्या सबका म्यूजिक एक जैसा है? सबका म्यूजिक एक जैसा नहीं होगा। वाह रे ईश्वर, तूने कितनी बुद्धि इंसान को दी है और कितनी तरह के तूने संगीत बनाए हैं। व्यक्ति दिन रात गीतों को गाता है, दिन रात गीत बनाता है और आगे भी बनाता रहेगा, गाता रहेगा, लेकिन कितने तरह के संगीत हैं। व्यक्ति सुनते सुनते थक जाता है, लेकिन उसका संगीत पूरा नहीं होता, उनके शब्द पूरे नहीं होते। ये है सामान्य लोगों की बातें भी। और जो आगे बड़े 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 संगीतज्ञ हैं, आप देखें एक शब्द को कई कई बार से गाते हैं। जब हम अपने गुरुजी से सीखते हैं, और आप देखिए गुलाम अली को देखिए, और चौरस पंडित जी हैं हमारे, उनको देखिए, जो बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए हैं। कभी सुनना आप, नजर बोलना केवल आप कि नजर को कई शब्दों में कहकर दिखाओ, तो केवल नजर को इस पूरे बाजे में हजारों बार कहकर दिखा देंगे। इतनी तरह के स्टाइल हैं उनके पास में, कितनी मेहनत वो की होगी और कैसे कैसे उन्होंने सोचा होगा। आप देखिए, बताओ सुन सकता है व्यक्ति इतनी तरह का संगीत? एक शब्द को ही हजारों बार कहते हैं, व्यक्ति सुनते सुनते थक जाता है। और कितने गीत बनाए हैं। कलाकार की योग्यता की बात होती है। मैं कहना चाहता हूं हर तरह की योग्यता ईश्वर ने इस संसार के अंदर दी है। इतने इतने कार्य करके उसने दिखाए हैं, उसके कार्य समाप्त नहीं होते। इसके पश्चात भी व्यक्ति कहता है दुख रूप में संसार बनाया है, तो इससे निर्बुद्धिता दूसरी कोई नहीं हो सकती। लिखा है, नत्था सिंह जी ने बहुत अच्छा भजन सुने। आप आनंद लेना भजन के ऊपर। भजन आपने पहले भी हो सकता हो सुना है, लेकिन मिलकर भी बोल सकते हैं, पर शब्दों पर ध्यान देना। रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी
पहाड़ी चांद कहीं आफताब है, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु। देखो, भजन को खोकर सुनना है और ईश्वर की रचना के ऊपर ध्यान देना है। आनंद आएगा, आपको पता लगेगा ईश्वर कैसा है। इसकी भी चर्चा आगे आएगी, कैसा है, कहां रहता है, क्या करता है। इतना ज्ञान ईश्वर ने दिया है और इतना विशाल ईश्वर है। आप सारा जीवन भी उसके गुणवत्ता को सुनते रहेंगे, लेकिन समाप्त नहीं होगी। इसके बाद भी हमें उससे प्रीति ना हो तो हमारी मूर्खता है, फिर तो संसार में जीवात्मा दुखी भरेगा। इसलिए कहा है, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है, रचना तुम्हारे। कोयल कहीं कूक की ये रटे लगा रही, कोयल कहीं कूक की ये रटे लगा रही, पंचम के स्वर में मानो मधुर गीत गा रही, पंचम के स्वर में मानो मधुर गीत गा रही, मस्ती में मोर नाचता जो पी शराब है, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है, रचना तुम्हारी। इस आत्मा के रथ को कैसा सजाया, इस आत्मा के रथ को कैसा सजाया, मन को लगाम सारथी बुद्धि को बनाया, नस नाड़ियों के जाल का कैसा हिसाब है, रचना तुम्हारे प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है, रचना तुम्हारी। परमात्मा है नहीं ऐसा जो मानते, परमात्मा है नहीं ऐसा जो मानते, दुनिया बनाने वाले को जो ना पहचानते, उनके दिमाग का कोई पुर्जा खराब है, रचना तुम्हारे प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है,
रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु, रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु। रचना तुम्हारी प्यारे प्रभु लाजवाब है, पृथ्वी पहाड़ी चांद कहीं आफताब है। उस ईश्वर की रचना को देखने का प्रयत्न करो, कितनी सुंदर उसकी रचना है, उसके कार्य हैं। कहीं ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, कहीं गहरी खाई बनाई, कहीं रेत के टीले बनाए हैं, कहीं समतल बनाए हैं, कहीं समुद्र बनाया है, कहीं नदियां बनाई हैं, कहीं तालाब बनाया है, कहीं झील बनाई हैं, अनेक तरह के वृक्ष बनाए हैं, अनेक तरह के फल बनाए हैं, अनेक तरह का अन्न बनाया है, अनेक तरह के फूल बनाए हैं, अनेक तरह के कांटे बनाए हैं, अनेक तरह के रंग ईश्वर ने बनाए हैं और उसी की नकल ये जीवात्मा करता है। हर चीज जो भी है मनुष्य की कृति, ध्यान रखना, ईश्वर की रचना की नकल है। पर दोनों में बहुत अंतर है। देखो, रचना करने में जीवात्मा भी कम नहीं है। गीत आएगा, आगे सुनाऊंगा। रचना करने में जीवात्मा भी कम नहीं है, इसने भी बड़ी विलक्षणता अपने अंदर ग्रहण की है। आप देख सकते हैं कैसी कैसी रचनाएं जीवात्मा की हैं। बैठे या विदेश में है लेकिन चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है, ये कम रचना है? ये थोड़ी बात है जीवात्मा की। विदेश में बैठा है, कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे ईश्वर के लिए लिखा था वो नरदेव जी ने, परम पिता से प्यार नहीं, वो गीत है ना, उसमें आता है खंबा है कोई तार नहीं, जुड़ा कोई वो कनेक्शन नहीं। क्या बहुत अच्छा गीत है, सुनाऊंगा कभी समय मिलेगा तो, जब गाते हैं तब याद आता है। ऐसे ही इस जीवात्मा की रचना को भी देखिए। जीवात्मा कहता है प्रभु मैं मानता हूं तुम्हारी रचना विलक्षण है, लेकिन जब मेरी रचना को देखोगे ना तो आपको उसमें भी विलक्षणताएं दिखाई देगी। और बात सत्य है, जीवात्मा की रचना भी अपने आप में अनोखी है। कैसे विमान उसने बना दिया, उड़ता है, समुद्र में बना दिए। और आप देखिए कितनी गहरी गहरी चीजें जीवात्मा ने निर्माण कर दी हैं। वैज्ञानिक लोग कितने यंत्रों का आविष्कार करते हैं, पर कितना अंतर है जीवात्मा की रचना में और ईश्वर की रचना में, इसकी चर्चा फिर करेंगे। पर अंत में जीवात्मा आकर कहता है ईश्वर मेरी रचना तो है लेकिन तेरी नकल है, मेरी रचना तो है लेकिन तेरी नकल है। अच्छा, ये जो कलर बनाए हैं मनुष्य ने, ये किसे देखकर बनाए हैं? फूलों को देखकर बनाए। ईश्वर के रंग देखकर ही यहां पर रंग बिरंगे वस्त्र बनाए हैं और अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, गमले बनाए हैं, ईश्वर की रचना को देखकर बनाए हैं। ये जो सेंट बनाए गए हैं ये भी ईश्वर के फूलों की सुगंध से बनाए गए हैं। देखा है कैसी कैसी सुगंध है। फ्लावर आते हैं ना कि ये इस फ्लावर का सेंट है इसका, अर्थात सृष्टि की ईश्वर की रचना की नकल जीवात्मा ने की है। तो कहता है प्रभु रचना तो मेरी भी गजब है लेकिन तेरी नकल है। और कैसी रचना है ईश्वर की और जीवात्मा की, इसकी चर्चा आगे के भजनों में करेंगे। पर महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं देखो, इधर उधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर तुम ईश्वर को अपने अनुभव करना चाहते हो अंदर, तो इधर उधर ज्यादा दूर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी कहा था, अपने शरीर को देखो कैसे उसने आपके शरीर की रचना की है। हड्डियों का जोड़ और नसों का जाल, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, कितनी सुंदर रचना है। आप देख सकते हैं कैसी छोटी छोटी नसें बनाई हैं। अगर आप वैद्यों से जानकारी करेंगे ना तो कई दिन चाहिए नसों का वर्णन करने में ही। पता नहीं कौन कौन सी नाड़ियों के नाम गिनाते हैं वो लोग, और कितनी बारीक हैं। जैसे धागा है ना, इतनी बारीक नसें हैं और उसमें भी ईश्वर ने खून दौड़ा रखा है। आप देखिए बारीक नसों में भी खून दौड़ा रखा है। और ये डॉक्टर कितनी भी योग्यता प्राप्त कर लें, वास्तव में देखो डॉक्टर भी अपने आप में डॉक्टर है, मृतक व्यक्ति को भी जिला देता है। कैसी योग्यता उसने प्राप्त की है, इस शरीर के ओवरहालिंग कर देता है और कैसे मनुष्य को नया जीवन दे देता है। लेकिन ध्यान रखना अल्पज्य है, कहीं ना कहीं भूल जरूर हो जाती है, क्योंकि ईश्वर की रचना तो अलग है।
उसकी रचना का पारावार नहीं पा सकता है। कभी कभी बुद्धिमान डॉक्टर भी इतनी बड़ी गलती कर देता है, बारीक नस उसके हाथों से कट जाती है और सारा जीवन व्यक्ति का बर्बाद हो जाता है। हमारे गांव में है एक लड़का, सुंदर था, बढ़िया, 22 वर्ष की उम्र थी, बेचारा गिर गया, चोट लग गई, ऑपरेशन किया गया, पैसा भी खूब लगा, कंपनी ने भी पैसा दिया, लेकिन वो लड़का बाद में ठीक नहीं हो पाया। कोई नस उसकी बारीक कट गई सिर की, कोमा में पहुंच गया वो लड़का। डॉक्टर ने भी गलती मानी क्योंकि बड़े परिवार का था। जब वहां पर एक्शन लिया गया तो उन्होंने भी क्षमा मांगी, जी हमसे कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है, नहीं तो ऐसा नहीं है, ठीक नहीं होता, पर क्या करें, हम तो अल्पज्ञ हैं, ईश्वर को साक्षी करके करते हैं। देखो डॉक्टर भी कितना बड़ा हो, लेकिन जब जन्म और मृत्यु के बीच में चल रहा हो ना व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या कहते हैं जी, आप लोग कहें कि कितना भी पैसा ले लो लेकिन इसे बचाओ, तो अंत में डॉक्टर कहते हैं जी को मैं तो प्रयत्न कर सकता हूं, मेरे बस की कोई बात नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में। अच्छा बोलता है नहीं बोलता है, यही कहता है मेरे बस की कोई बात नहीं है, हां मैं प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि वो भी जानता है जब ईश्वर अपनी बात पर आएगा तो तेरी सारी योग्यता धरी रह जाएगी। ये जीवात्मा की योग्यता भी तभी तक कार्य करती है सज्जनों, माताओं, बहनों, जब तक उस ईश्वर का हाथ इसके ऊपर रखा हुआ है। आप देखें, अपना अनुभव भी बताता हूं, हम यहां पर बैठे हैं, जिस दिन हमारा मन संध्या में नहीं लगता या ऐसे ही मतलब ठीक से नहीं करते, तो जो गीत रोज के गाने वाले हैं वो भी भूल जाते हैं। जो गीत रोज के गाने वाले जो हमने रट रखे हैं वो भी हम भूल जाते हैं, समझ में नहीं आती। पर जिस दिन संध्या में मन लगता है और ईश्वर की प्रेरणा, आशीर्वाद मिल जाता है, आपको आश्चर्य होगा, घंटों घंटों तक बोल जाते हैं और पता नहीं कहां से दिमाग में बातें आती रहती हैं जो कभी सोची नहीं, कभी एक आध बार सुनी होगी, वो भी तुरंत याद आ जाती। ये है ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा है तुम अपना कार्य बनाने के लिए ईश्वर का गुणगान करो। ये बहुत गहरी बात है, शुद्ध अंतःकरण वाले लोग इस बात को समझते हैं। लोग कहते हैं ना मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने वो करके दिखा दिया, कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वर का दिमाग इसके साथ ना लग जाए। इसलिए कहा है, गीत याद आ रहा है, एक कड़ी सुनाऊंगा केवल, या जल्दी हो सकता है 2 कड़ी, बहुत अच्छा लिखा था नत्था सिंह जी ने। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है, समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। और बस आप कड़ी को ध्यान से सुनना, व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन दिल लगाकर सुनना, कितनी गहरी बात लिखी है। ये भवसागर से तरना चाहता है जोरे बाजू से, ये भवसागर से तरना चाहता है जोरे बाजू से, तभी किश्ती से इसकी दूर साहिल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है, प्रभु को भूल कर। करे नेकी अगर तो साथ ही अभिमान करता है, करे नेकी अगर तो साथ ही अभिमान करता है, गोयामृत में थोड़ा विष भी शामिल करता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है, प्रभु को। करे ईश्वर से नुकता चीनी जो दिन रात नत्था सिंह, करे ईश्वर से नुकता चीनी जो दिन रात नत्था सिंह, उसे दुनिया ये कहती अब ये काबिल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है, समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। देखा आपने कितने सुंदर शब्द हैं।
ये भव सागर से तरना चाहता है जोरे बाजू से, तभी किश्ती से इसकी दूर साहिल होता जाता है। आज दुखी व्यक्ति इसीलिए है क्योंकि सोचता है तू कर रहा है, ईश्वर तो कुछ भी नहीं करता। अर्थात मेरे भरोसे पर ये सारा संसार चल रहा है, सारा परिवार चल रहा है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, ऐसी बात अपने अंदर ग्रहण करता है। और आगे लिखा है, जो कुछ अच्छे लोग हैं ना, शब्दों पर ध्यान देना, करे नेकी अगर तो साथ ही अभिमान करता है, करे नेकी अगर तो साथ ही अभिमान करता है, गोया अमृत में थोड़ा विष भी शामिल करता जाता है। अच्छा कार्य करता है ना व्यक्ति तो अभिमान करता है। देखो मैं रोज सत्संग करता हूं, मैं रोज यज्ञ करता हूं, मैं रोज संध्या करता हूं, पर जब अभिमान आ जाता है व्यक्ति को तो सारे अच्छे कामों पर रोक लग जाती है, सारे अच्छे कामों पर रोक लग जाती है। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति अपनी अच्छाइयां देखता है, दूसरों की बुराइयां देखता है, अपने गुण देखता है और दूसरों के अवगुण देखता है। गीत तो याद आ रहा है पर समय हो रहा है, नहीं सुनाऊंगा। लेकिन अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा था सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। गीत कल आपके मध्य सुनाएंगे। आओ समय ज्यादा हो गया है, अगली बात की चर्चा कल करेंगे। आपने ध्यान पूर्वक सुना, आपका हृदय से धन्यवाद। मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की। प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।